नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं अरहंत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करता हूँ। आज का हमारा विषय है कि तथागत गर्भ क्या है। तथागत गर्भ माने बुद्ध बीज सॉरी बुद्धत्व प्राप्त करने का बीज जो हर एक चेतन प्राणी में समाया हुआ है। उस तथागत गर्भ को किस प्रकार से हमें आगे फैलाना है, किस प्रकार से उसको जगाना है, उस पर हम आज बात करेंगे कि तथागत गर्भ माने क्या कि हर एक व्यक्ति में, हर एक चेतन प्राणी में एक विशेष रूप की प्रज्ञा है, एक विशेष रूप की विवेकता है, एक विशेष रूप की अपना एक बल है कि उसका धारण करके, उसको धारण करके वह चेतन प्राणी आगे जाकर के बुद्धत्व प्राप्त करेगा। ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम के साथ हुआ। क्या हुआ सिद्धार्थ गौतम के साथ कि हमें, जब हम जातक कथा पढ़ते हैं तो दीपंकर बुद्ध के काल में एक साधु है जटाधारी, जो सम्यक संकल्प लेता है दीपंकर बुद्ध भगवान के सामने। उनका नाम होता है बोधिसत्व सुमेध। तो वो संकल्प लेता है कि मैं भी आप ही की तरह बनूंगा, मैं भी बुद्धत्व प्राप्त करूंगा। तो दीपंकर बुद्ध अपने बोधिचित्त से माने अपने मन से उसको, उसकी मन की दशा जानते हैं कि क्या यह व्यक्ति सही बोल रहा है। तो जानते हैं कि इसमें बहुत पारमी है, बहुत पुण्यशाली है, ये आगे जाकर 100% बुद्धत्व प्राप्त करेगा ही। तो बुद्ध ने, दीपंकर बुद्ध ने उनको साधु 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 कहा, माने तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, तुम निश्चित 3 असंख्य 1 लाख कल्प पश्चात तुम इस गांव में तथा नगर में तुम इस नाम से जाने जाओगे और उसके पश्चात तुम बुद्धत्व प्राप्त करोगे। तो सिद्धार्थ गौतम कौन थे? ये हमारी तरह एक प्राणी है, एक हमारी तरह प्राणी थे कि जो भी अविद्या के कारण किसी की हत्या की थी, अविद्या के कारण किसी की गाली गलौज की थी, अविद्या के कारण व्यभिचार हुआ था, अविद्या के कारण किसी प्राणियों की हत्या की थी। तो सिद्धार्थ गौतम ऐसे नहीं कि वो आसमान से टपके हुए हैं और जो चाहे भला आए और हमारे सामने वो तुम सर टेको और हम तुम्हें मुक्त करा देंगे, मैं ही तुम्हारा मार्गदाता हूँ, मैं ही तुम्हारा, मैं ही तुम्हें मुक्ति दिलाता हूँ। ऐसा बुद्ध ने कभी कहा नहीं। कभी किसी भी प्रकार के, जब हम इतना 84,000 उपदेश है बुद्ध के, इसमें कभी भी बुद्ध ने खुद को मुक्तिदाता नहीं कहा। ये तो एक बौद्ध दर्शन की एक विशेषता है। हमारी मुक्ति हमारे हाथ में है यदि हमारे पास उचित कौशल्य है, उचित उपाय है और उस उपाय के आधार पर हम ठीक तरीके से हम मेहनत कर रहे, तो हम अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंच ही जाएंगे, जो बुद्धत्व है। तो इसी प्रकार से तथागत गर्भ जो है वो विद्यमान है हर एक चेतन प्राणी में, खास करके जो मनुष्य है या फिर मनुष्य के अलावा भी कुछ प्राणी है, सांप है, बिल्ली है, कछुआ है, जो भी है उनमें भी है, लेकिन वो अविद्या में है। उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, किसे कायिक वाचिक कैसे अकुशल कर्म कर रहे हैं, उनको पता नहीं, अविद्या में है। लेकिन मनुष्य होने के नाते, एक मनुष्य जो स्वयं को एक साधारण व्यक्ति समझता है, एक मनुष्य जो अविद्या के पर्दे में वो बंधा हुआ है, करुणा तथा मैत्री का अभ्यास का उसमें अभाव है, लेकिन आसक्ति है, मोह है, इस प्रकार से क्लेशों के साथ उसका चित्त घिरा हुआ है। अब उसको दूर करने के लिए यदि उसके पास एक उचित मार्गदर्शक मिल जाए तो सही में वो बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। उसे कहते हैं तथागत गर्भ, जो पहले से ही शुद्ध है, जो पहले से ही करुणावान है, जो पहले से ही सबसे पहले वो सभी प्राणियों को एक प्राथमिक दृष्टि से देखता है कि प्राणी ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, प्राणी ही, समस्त सत्व ही ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्योंकि
इन्हीं के कारण मैं बुद्धत्व प्राप्त करूँगा, इन्हीं के करुणा के कारण, इनको देख के मेरे चित्त में करुणा जगेगी, उस करुणा को मैं और बड़ा करूँगा, बोधिचित्त के आधार पर अंततः मैं बुद्धत्व प्राप्त करूँगा। तो हर एक व्यक्ति ने इस प्रकार का सम्यक संकल्प लेना चाहिए। बुद्ध ने स्वयं को कभी भी, किसी को भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तिब्बती में एक श्लोक है, क्या है वो, कलाम सूत्र में भी है। तिब्बती में क्या है, गेलोंग दांग हम खेना की सचे दरवेजिश दुल्ले प्रता लगाई का लंग और छय कुछ मीन्स, मतलब बुद्ध कहते हैं कि है भिक्षु तथा है उपासकों, जिस प्रकार सुनार एक सोने को घिसता है, फिर उसको अग्नि में डालता है, उसकी परीक्षा लेता है, उसके पश्चात वो क्या करता है, उस पर विश्वास रखता है कि ये सोना है। ठीक मेरी शिक्षा भी तुम लोगों को ऐसे ही परखनी चाहिए, तुम लोगों को ऐसे ही तुम पर चिंतन करना चाहिए कि मैंने जो कहा और वो अपनाया, ऐसा नहीं है। आपको तर्क के आधार पर, अपने मूल्यों के आधार पर मेरी शिक्षा को अपनाना होगा। आपकी मेरी शिक्षा आपको तर्क संगत नहीं लगती है तो आप छोड़िए, लेकिन सही में तर्क संगत लगती है, जो कि आपके चित्त को शांति पहुंचाती है साधना बल के आधार पर, जो आपके चित्त को आगे जा कर के बुद्धत्व प्राप्त कराने में, निर्वाण प्राप्त कराने में आपको सहायक है, तभी आप उस शिक्षा को मानो, अन्यथा आपकी मर्जी। बुद्ध इतनी स्वतंत्रता देते हैं। तो तथागत गर्भ क्या है कि एक बुद्ध बीज है जो हर एक व्यक्ति में समाया हुआ है। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए हमें एक उचित मार्गदर्शक तो होना आवश्यक है। जो बुद्ध थे हमारे लिए मार्गदर्शक थे, अभी हमारे लिए क्या मार्गदर्शक है? बुद्ध का धम्म, जो 84,000 उपदेशों में है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उनका ठीक से अभ्यास करके अभी भी वर्तमान में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने निर्वाण का साक्षात्कार किया है, वो पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें अरहत कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो बोधिचित्त का अभ्यास करते करते आगे जाकर के बुद्ध बनेंगे, उन्हें बोधिसत्व कहते हैं, अभी भी वर्तमान स्थिति में है। तो हम इस बात को समझें कि ये बात आवश्यक नहीं है कि मैं किस जाति का हूँ, किस संप्रदाय का हूँ, मैं किस संप्रदाय से मैं आया हूँ, अब मैं कैसे अपने मोक्ष को मैं प्राप्त करूँगा, मैं किस तरीके से अपनी अवस्थाओं को आगे चल करके मैं आगे बढ़ाऊँगा, इस तरीके का चिंतन साधक में चलता है। लेकिन यदि उसे सही उचित मार्गदर्शन मिल जाए, जैसे आचार्य संजय बुद्ध के काल में एक बहुत विद्वान आचार्य संजय जो साधक थे, दार्शनिक भी थे, उनके पास 500 शिष्य थे, 500 से ज़्यादा भी थे। तो जब उसमें से एक शिष्य जो बुद्ध के पास जाता है, उनको पता चलता है अरे बुद्ध की शिक्षा तो बहुत कल्याणकारी है, मंगलदायी है, साधना करता हो तो चित्त को शांति मिलती है, आगे जाकर धीरे धीरे मैं अपने चित्त से, अपने अकुशल कर्मों से धीरे धीरे मुक्त हो रहा हूँ, मेरा चित्त समाहित हो रहा है, विकारों से मुक्त हो रहा है, अब मुझे इससे आगे और बढ़ाना है। तो वो जाता है, आचार्य संजय के पास जाता है, पूछता है कि आचार्य संजय, मैं चाहता हूँ कि जितने भी आपके शिष्य हैं, जितने भी मेरे सहपाठी हैं, आप उनको एक बार बुद्ध की शिक्षा से आप थोड़ा सा परिचय दिलाइए। यदि आपको लगता है कि बुद्ध की शिक्षा तर्कसंगत है तो आप अपनाइए। लेकिन आचार्य संजय जो थे, उनके चित्त में इतना बड़ा अहंकार था कि मेरे पास 500 शिष्य हैं और उस 500 शिष्य का मैं एक आचार्य हूँ, यदि मैं उनके पास गया तो मेरा क्या होगा? ये लोग तो आएंगे और समाज में तो मेरी प्रतिष्ठित है, जो भी समाज मुझे देख रहा है उनको तो पता है कि आचार्य संजय ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे साधना सिखाते, इतने प्रतिष्ठित है, मेरा क्या होगा? लेकिन उनका जो शिष्य था, उस शिष्य ने आचार्य संजय को बोलने के पश्चात आचार्य संजय ने थोड़ी सी नाराजगी दिखाई, कहा कि मैं नहीं आ सकता, मेरे पीछे इतनी मंडली है। तो उसने क्या किया कि बाकी जो उसके सहपाठी थे उनको भी जाकर बोला कि मैंने ये साधना सिखाई है, मैं ये साधना कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से मुझ में बहुत परिवर्तन आ रहा है,
बुद्ध जो है जैसा है वैसे ही बताते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेट नहीं रखते हैं। बुद्ध ये भी कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। बुद्ध ये भी कहते हैं कि तुम निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हो यदि इस ऐसे ऐसे इस मार्ग पर चले। बुद्ध ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम मेरी शिक्षा को मानो। तो उनको बात तर्क संगत लगी, तो उसके सारे सहपाठी 500 के 500 शिष्य आचार्य संजय को छोड़ करके वो बुद्ध की शिक्षा का अभ्यास करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, और अंत में वो बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त करते हैं। कोई श्रोतापन्न होता है, सकृतागामी होता है, निर्वाणिक अवस्थाएं हैं। आचार्य संजय को बहुत बड़ा धक्का लगता है, बहुत बड़ा मानसिक धक्का लगता है कि मेरे 500 शिष्य भगवान बुद्ध के मंडली में सहभागी हो गए, मैं इतना बड़ा आचार्य। तो स्वाभाविक है, इतना बुद्ध के उन्होंने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, बुद्ध को पाखंडी कहा। बुद्ध शांत है, बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, अंत में उनकी मृत्यु हो गई। बट कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे भी कई लोग हैं कि जिनको बुद्ध की शिक्षा बहुत अच्छी लगती है, अभी भी वर्तमान में हैं। यूट्यूब पर कुछ अपना चैनल चला रहे हैं, कई बुद्ध की शिक्षा को किसी किसी माध्यम से बता रहे हैं, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो बता रहे हैं। उनको बुद्ध की शिक्षा में बहुत रुचि है, बुद्ध की शिक्षा को बहुत अपनाना चाहते हैं, लेकिन अपने अहंकार के मारे बेचारा मेरा क्या होगा, मेरे पास लोग तो इतने सीख रहे हैं, मेरे पास तो लोग इतने हैं, इतने लोग अटेंड करते हैं मेरा क्लास, या फिर मैं उनको सिखाता हूँ, मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर हैं, यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं, उनका क्या होगा यदि मैं बुद्ध धर्म में दीक्षित हो गया तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये भी सिखाता हूँ और साथ साथ में ये भी सिखाता हूँ। तो ये ऐसा ही हुआ कि हमें पहुँचना है किसी एक उचित स्थान पर, तो हम कहेंगे नहीं, मैं एक घोड़े पर भी एक पैर रखूँगा और एक जहाज पर भी रखूँगा, अब चले तो क्या होगा, नतीजा बहुत खराब आएगा। तो वर्तमान में ऐसे भी लोग हैं कि जो बुद्ध की शिक्षा से बहुत प्यार करते हैं, बुद्ध की शिक्षा को बहुत अपनाना चाहते हैं। जब कभी उनको बुद्ध की शिक्षा के बारे में कुछ कहना है, अपना कुछ मेडिटेशन चलाना है, अक्सर मैं खास करके मैं जिक्र करता हूँ कि जो लोग कुछ विपश्यना साधना सीखते हैं, 10 दिन जाते हैं या फिर कुछ किताब पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना चैनल पर आते हैं, बोलते कि और कुछ एड्स बनाते हैं प्रोफेशनल कि हम आपको ये सिखाएंगे, ऐसे ऐसी साधना सिखाएंगे। पीछे आप देखेंगे कि बुद्ध की मूर्ति होती है और बुद्ध शांत बैठे हुए हैं मूर्ति में, और वो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि देखिए ये साइकोलॉजी फैक्ट है कि आप बोलते रहे बहुत शांत तरीके से, पीछे बुद्ध की मूर्ति है, बजाय कि आप बुद्ध की शिक्षा को मान नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको अपना व्यवहार और आपको अपनी प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठित होने के लिए आप कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, ये उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने जानना चाहिए। तो मैं बुद्ध की शिक्षा माने बुद्ध का जब वास्तव्य था उस समय, तो आचार्य संजय जो बहुत विद्वान थे, आजकल के विद्वानों से विद्वान थे, आचार्य थे, बुद्ध की शिक्षा से प्यार था, लगाव था, लेकिन अहंकार के मारे नहीं आए, और आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो किसी भी बिना अटके हुए आप बुद्ध धर्म को अपना सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बुद्ध की शिक्षा इतनी तेज गति से फैल रही है, बुद्ध की शिक्षा अलग विदेशों में जा रही है, बुद्ध की शिक्षा एक साइंटिफिक तरीके से उस पर रिसर्च हो रहा है कि माइंड कैसे काम कर रहा है, बॉडी कैसे काम कर रही है, माइंड एंड मैटर किस तरीके से काम कर रहा है, सारे लोग उसको आजकल अपना रहे हैं, बजाय कि उसका कमर्शलाइजेशन, जो क्या कहते हैं उसे, इस प्रकार की ऐड करके, या फिर मैं कुछ सिखाता हूँ लोगों को इनवाइट करके, उनसे बिजनेस करके इस बुद्ध की शिक्षा को लोगों तक बांटना, तो वो खतरा हो जाएगा। खतरा इसलिए हो जाएगा कि आप 4 आर्य सत्य की बात नहीं कर रहे हैं, आप आर्य अष्टांगिक मार्गों की बात नहीं कर रहे हैं, आप शून्यता ध्यान की बात नहीं कर रहे,
आप त्रिरत्नों के बारे में बात नहीं कर रहे कि बुद्धम शरणम गच्छामि क्या होता है, धम्मं शरणम गच्छामि क्या होता है, संगम शरणम गच्छामि क्या होता है। आप सिर्फ यही बताते हैं कि बुद्ध ने ऐसा किया है, बुद्ध की ही शिक्षा है, कुछ आनापान साधना है और कुछ अलग साधना है, उसका मिक्सअप करके सिखाइए। तो मिक्सअप करके सिखाएंगे तो क्या होगा? मन जो है, मन अपना एक प्रकार का एक उसका एक स्वभाव है। उसको जिस तरीके का आप डाइट देंगे, माने जिस तरीके का आहार देंगे, मनो आहार देंगे, चित्त आहार देंगे, उसी प्रकार से वो बन जाएगा। तो ये आप खुद के लिए खतरा नहीं, बाकी जो लोग आपके जो फॉलोअर्स हैं, आप उनको भी साधना सिखा रहे हो, उनको भी खतरा महसूस हो जाएगा आगे जा कर के। साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले कुछ सालों में, यदि वो कॉन्स्टेंटली उसी प्रकार की साधना करते रहे तो बुद्ध की शिक्षा एक व्यापक है, खुले दिल से हमें उनको अपनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को अपनाना चाहिए। बुद्ध धम्म मेरे लिए बहुत ही प्रतिष्ठित है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति मेरी गहरी श्रद्धा है, आस्था है। लेकिन आवश्यक बात ये नहीं है कि सभी लोग बुद्ध की शिक्षा को अपनाएं, लेकिन जो रुचि दिखाते हैं, जो बुद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, वो उसी तरीके से अपना जो संदेश है लोगों तक पहुंचा है, उसमें कुछ मिक्सअप किए बिना। आप ये भी बता रहे हो और आप वो भी बता रहे हो, तो सामने वाला जो आपके जो क्राउड होते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर बता क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हमें तो ये जानना है। तो हमें एक सिखाना है तो एक ही सिखाएं जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं। एका यनो मग्गो, एक ही मार्ग है। उस मार्ग पर कौन सा मार्ग है? शील का, समाधि का, प्रज्ञा का। ये बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षा का अर्थ कदापि ये नहीं है कि मैं सिद्धार्थ गौतम का नाम ले रहा हूँ। बुद्ध माने ऐसा व्यक्ति कि जिसने क्लेशावरण तथा गेयावरण पूरी तरह से पार किया हुआ है। तो ऐसे ही क्लेशावरण गेयावरण पार कर सकते हैं यदि हम अपने चित्त में तथागत गर्भ जो है, तथागत बीज जो है, वो हम आगे चलकर उसका अभ्यास करेंगे, उसको जगाएंगे। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था कि हमें मार्गदर्शक नहीं मिल रहे। आजकल सभी अवेलेबल है हमारे सामने। इंटरनेट है, यूट्यूब है, और भिक्षु हैं, अच्छे मास्टर्स हैं, उनके साथ हम ऑथेंटिक रूप से साधना सीख सकते हैं। हम विपश्यना ध्यान के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर और ध्यान में हम और गहराई से उतर सकते हैं। केवल हम तोते मैना की तरह मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आपको ये करना है, वो करना है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमें यही पता नहीं है कि मन को किस प्रकार से वश में करना है। भले ही आपने देखे होंगे ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान पढ़ा हुआ है, बताते भी हैं, अंततः जब उनको कोई क्रोध जगता है, उनको जब द्वेष जगता है, गुस्सा आता है, तो कितना अंदर कितने तिलमिला उठते हैं। तो कहाँ गए आपका नॉलेज, कहाँ गई आपकी प्रज्ञा? तो आपके जीवन में वो उतारना होगा। ये इसलिए उतारना होगा कि यदि आप करुणा का अभ्यास करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को आप एक ही रूप से देखेंगे। जो आजकल जातीयवाद फैला हुआ है, जिस तरीके से ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, वैश्य है, ये मैं हूँ, मैं इसी में हम उलझे हुए हैं। ये बातें समाज को अशांति पैदा करती है। इन बातों को एक और रखें। अंतिमतः उद्देश्य क्या है कि हमें अपने चित्त को पूरी तरह से निर्मल करना, और जो भी निर्मल हुआ है, जिससे हमें जो करुणा, जो मैत्री, जो मुदिता बढ़ी है, वो सभी प्राणी मात्रों को बांटना है। तो तथागत गर्भ जो है वो सही में विद्यमान है, यदि हम उसको उपाय तथा करुणा के आधार पर उसका अभ्यास करेंगे तो। नमो बुद्धाय।